तो दोस्तों नमस्कार, जय जवाहर। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन आज मिल ही गई होगी, आप सबको पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 5,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती की जानी है, तो उसका फाइनली आज लोक शिक्षण संचालनालय जो छत्तीसगढ़ है, उन्होंने इस पे जो प्रस्तावित 5,000 जो पदों है, उसका विषयवार यहाँ पे विवरण जारी कर दिया है। इससे पहले मैंने आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने विषयवार किन पदों पर कितनी भर्तियां आएंगी इनको मैंने बताने का प्रयास किया था। तो लगभग उसी से मिलता जुलता डाटा व्यापम ने आज रिलीज किया है, सॉरी माफ कीजिए, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है ना। तो दोस्तों 5,000 जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, ये आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना मायने रखता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। लेकिन आप कहाँ पे थे और आप कहाँ पे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। हमने बात किया था 57,000 शिक्षक भर्ती की, लेकिन आज हम 5,000 पे आके रह जा रहे हैं। मतलब किस तरीके से आपको झूठा सपना दिखाकर किस तरीके से आपके सपने को छीना जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल आगे की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, तब तक मैं ये पदों का विवरण आप सबके समक्ष रख दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किन पदों पर कितने पदों पर कौन कौन से विषय में किस किस पदों पर कितनी कितनी भर्तियां होनी है। तो दोस्तों आज ही सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया 5,000 पदों पर जो परमिशन की देरी थी, जो कहीं ना कहीं वित्त विभाग से अटका के रखी थी, तो उससे आज मंजूरी मिल गई है। और मंजूरी मिलने के बाद आज फाइनली इनको जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल 5 कैटेगरी पे यहाँ पे दोस्तों शिक्षकों को बांटा गया है। और उन 5 कैटेगरी में सबसे पहले सहायक शिक्षक, जिसके संभावित पद 2,000, और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, जिनके संभावित पद 200, और इसके अलावा शिक्षक कला संकाय कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत के 1,500 पदों पर, और इसके अलावा पीटीआई योग शिक्षक 3,300 पदों पर। इसके अलावा लेक्चरर जो व्याख्याता है, तो लगभग 9 विषयों पर, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर तथा कला समूह। तो इस पर 1,000 पदों पर भर्ती होनी। इस तरीके से कुल योग 5,000 का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दोस्तों इसमें कुछ चीजें हैं कि बहुत सारे विभाग वाले, बहुत सारे सब्जेक्ट वाले अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे, और बहुत सारे सब्जेक्ट वाले इसको लेकर खुशियां भी मना रहे होंगे, है ना। क्योंकि जिनकी लास्ट टाइम पे नहीं आई थी पोस्ट जिस सब्जेक्ट की, वो इस टाइम पे खुशियां मना रहे हैं, और जिनकी भैया आई थी और इस बार नहीं आई है, वो इस बात का गम मना रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सहायक शिक्षक के 2,000 पदों पर। तो युक्तियुक्तकरण के नाम पे जिस तरीके से यहाँ पे खेल खेला है गवर्नमेंट ने, जिससे भैया जो 63,000 जो पद थे, आज वो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 25,000 रह गए हैं शिक्षकों के। तो इसीलिए इन्होंने सहायक शिक्षक की जो लगभग हम सोच रहे थे 20,000 के आसपास यहाँ पे पद खाली है, तो उतने आने के चांसेस है करके, तो वो केवल उनका 10%, 10,000, 20,000, माफ करिएगा, 2,000 बस बच गया है। इसके अलावा सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की हाल ही में अभी 2,600, 3,000 जो साथी हैं जो अभी प्रभावित हुए थे डीएड बीएड केस की वजह से, जिसका समायोजन किया गया है आसपास के जो स्कूल हैं वहां पे। इसके अलावा उसी पदों पर आज फिर से पुनः 200 पदों पर भर्तियों को निकाला गया है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षक में केवल कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत, केवल 4 विषयों पर यहाँ पे भर्ती होनी है 1,500 पदों पर। तो यहाँ पे इस बार बहुत सारे जो विषय वाले हैं, जैसे कि अब हिंदी वाले क्या करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि स्पेशल इसमें मेंशन नहीं किया गया है जैसे कि बाकी सब्जेक्ट को किया गया है। तो इससे हो सकता है हिंदी वालों को आहत होना पड़ जाए। और इसके अलावा इस बार साइंस वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा छलावा हो गया है। साइंस के एक भी पद इस बार भैया इस बार की भर्ती में आपको देखने को नहीं मिलेंगे टीचर के, शिक्षक के, है ना। अब सरकार या फिर किस तरीके से, किस बेसिस पे इनको संभावित पदों, रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे जारी किया है और इतने पदों पर भर्ती होनी करके, बगैर साइंस विषय के किसी कोई स्कूल कैसे चलता है, ये तो शायद सरकार को ही पता होगा और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों को पता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और व्याख्याता की दोस्तों 1,000 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन इसमें 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर तथा कला समूह वाले, है ना। तो इसमें भैया अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तो लगभग हर विषय पर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 100 पोस्ट के आसपास आनी है ना। तो 100 से 110 पोस्ट के आसपास आनी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पदों पर भर्ती हो सकती है, कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि इसमें बोल सकते हैं गणित की, और इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है अंग्रेजी की। इन दो विषयों पर अधिक भर्तियां होने की चांसेस हैं,
जो 1000 पद हैं उसमें से, बाकियों के लिए भैया ऊँट के मुंह में जीरा वाला किस्सा होने वाला है ना। तो आप ज्यादा इनसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि 5000 पदों का विवरण जिस तरीके से दिया है तो भैया ऊँट के मुंह में जीरे वाले किस्सा ही है। बाकी सब्जेक्ट के लिए तो मुश्किल से 25, 50, 80 पोस्ट आने वाले हैं और कैंडिडेट्स के जो नंबर है भैया वो लाखों में है ना। तो किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है सरकार ने, आपको समझना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में वादा करने के बाद किस तरीके से अपने वादा से मुकरा जाता है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की मंशा, उनकी दिशा और दशा दोनों को बताती है किस तरीके से यहाँ की युवाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल ये दोस्तों लोक शिक्षण संचालय द्वारा आज जारी किया गया 5000 पदों पर भर्ती का जो पदों का विषयवार विवरण है, इसको मैंने बताया। इसके अलावा लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुश्किल है कि इस साल भर्ती हो। जी हाँ साथियों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यापम ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर चुका है, जहां पे उन्होंने मार्च तक का 22 मार्च 2026 तक का शेड्यूल भी रिलीज कर दिया है। और 22 मार्च 2026 के बाद लगभग मार्च में ही, जहां तक मुझे आइडिया है, चिप्स का व्यापम के साथ अनुबंध भी खत्म होने वाला है। तो इससे आपको निराशा निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भर्ती आपकी लेट होने वाली है। जी हाँ साथियों, कहीं ना कहीं ये भर्ती मेरे को लगता है कि पदों का विवरण जारी करने के बाद ये केवल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको जीवन यापन करने के लिए एक संजीवनी देने का काम किया है। तो यहाँ पे पदों का क्योंकि जो तिथियां हैं वो ऑलरेडी 2026 का जो एग्जाम कैलेंडर है व्यापम ने जारी कर दिया है, कब कब कौन कौन सा एग्जाम होना है वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग भी इनसे अवेयर रहें, है ना। तो संभावित तिथियां हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, जो जिनकी परीक्षा होनी है 31 अगस्त 2025 को। इसके अलावा रसायनज्ञ पर्यावरण संरक्षण मॉडल 11 जनवरी 2026 को होनी है। इसके बाद लंबा अंतराल है अगस्त के बाद सीधा जनवरी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 4 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 1 फरवरी 2026 को होना है। तो बगैर टीईटी लिए तो ये शिक्षक भर्ती संभव नहीं है ना। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जब तक टीईटी नहीं करवाएगा सरकार तब तक वो इन पदों पर भर्ती नहीं करवाएगा। तो ये होनी है फरवरी में। तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम ये जो भर्ती है कितना लंबा खींचने वाला है। इसके अलावा उप अभियंता की जो एग्जाम होती है एनआरडीए की, वो 8 फरवरी 2026 को होनी है। डीपीटी ऑपरेटर एवं अन्य का जो सहायक ग्रेड 3 है उसके 1 मार्च 2026 को होनी है। इसके अलावा मैकेनिक कम इलेक्ट्रिशियन और अन्य का 8 मार्च 2026 को। सहायक मानचित्रकार की 15 मार्च 2026 को और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 पर्यावरण मंडल के 22 मार्च 2026 को। तो दोस्तों अभी तक 22 मार्च 2026 तक का कैलेंडर यहाँ पे सरकार ने शासन ने रिलीज कर दिया है, व्यापम ने रिलीज कर दिया है। तो आप सोच सकते हो कि ये इन पदों पर भर्तियां कब होंगी, है ना। क्योंकि जब तक ये एग्जाम कैलेंडर में शामिल नहीं होगा तब तक व्यापम इसको कंडक्ट नहीं करवाएगा, और इसको कंडक्ट कराने से पहले इन्होंने टीटी लेना कंपलसरी है। तो सीजीटीटी होने के बाद ही इस एग्जाम का जो भर्ती है वो भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत होंगी। तो अगर जो मेरे हिसाब से जो साथी अभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए आप एकाएक उन कार्यों को ना छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी परिवार की जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर रहती है। आपका जो तो दायित्व तो बनता है कि आप उनको लेके चलें। बाकी अगर आप सक्षम है तो निश्चित रूप से आप जो आप जॉब कर रहे हैं तो उनको छोड़ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये कम से कम 1 साल तक ये एग्जाम तो नहीं होगी, इस बात की मैं ऐसा बोल सकता हूँ, गारंटी तो नहीं बोलूंगा। लेकिन ज्यादातर वेटेज इसी बात का नजर आती है, संभावना इसी बात की नजर आती है कि 1 साल तक ये एग्जाम फिलहाल नहीं होने वाला है ना। हम पहले 57,000 पे थे, देन हम 33,000 पे आए, आज हम केवल 5,000 तक सिमट के रह गए हैं। तो दोस्तों इस सरकार की इस नीति को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों के साथ साझा कर दें, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन खुला है। आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर बताएं, कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊँ और आप लोगों तक नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल नमस्कार।